जी तो एक गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े स्कैंडल्स के हवाले से जो एक बार फिर से उजागर हो गए हैं। किसी न किसी शक्ल में वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नजर आ रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलमान बट के हवाले से। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस सलमान बट को आज तक उस स्पॉट फिक्सिंग की सजा मिल रही है। सलमान बट को 2 दिसंबर को नई काबीना नई पीसीबी मैनेजमेंट ने बतौर कंसल्टेंट हायर किया था पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और एक दिन बाद ही सलमान बट को इस ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि लोगों की तरफ से खासा प्रेशराइज किया गया पीसीबी को, और पीसीबी लोगों के प्रेशर में आगे सलमान बट को उनके ओहदे से हटा दिया। लोगों ने ये कहा कि ये बंदा एक स्पॉट फिक्सर है, एक फिक्सर को आपने वापस लाकर टीम में बिठा दिया। जो वो बंदा जो उस वक्त जब वो खेल रहा था तब वो मुल्क के लिए गलत साबित हुआ, वो अब कैसे सही साबित हो सकता है। और इस प्रेशर के रहते हुए सलमान बट को अपने ओहदे से मुस्ताफी कर दिया गया था, और एक दिन के बाद ही सलमान बट को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। सलमान बट को आज तक इस बात की सजा भुगतनी पड़ रही है कि उन्होंने जब वो कप्तान थे, इंग्लैंड सीरीज थी, 3 बड़े पाकिस्तान के उस वक्त के 3 बड़े प्लेयर्स का नाम सामने आया था जिनमें सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, तीनों प्लेयर अपनी 5-5 साल की सजा काट कर वापस आए थे। जिनमें से एक खिलाड़ी को तो शायद लोगों ने कबूल कर लिया, लेकिन 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको कबूल नहीं किया, दुनिया क्रिकेट ने भी और लोगों ने भी। जी मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मोहम्मद आमिर एक बार फिर से लोगों के हीरो बन गए। 2017 चैंपियन ट्रॉफी जिताने के बाद मोहम्मद आमिर लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। लेकिन 2 ऐसे खिलाड़ी जो उनमें से एक मोहम्मद आसिफ तो मंजर आम से ही गायब हो गए। वो आजकल अमेरिका में कोई छोटी मोटी लीग्स खेल रहे हैं। लेकिन सलमान बट जो कोशिश करते रहे, कहीं ना कहीं पीसीबी में उन्होंने अपना रोल आजमाया। वो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते हुए भी खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी तो उनको जगह नहीं दे सके। क्योंकि मोहम्मद आमिर चूंकि उस वक्त कम उम्र थे, लंबी रेस के घोड़े थे, वो वापस आए, उन्होंने कमबैक किया, टीम में वो वापस खेले, उन्होंने नाम बनाया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मोहम्मद आमिर को माफ़ी मिल सकती है तो सलमान बट को माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती। ठीक है यार, सलमान बट मास्टरमाइंड थे इस चीज़ के, लेकिन मोहम्मद आमिर भी बच्चा नहीं था, ना कि मोहम्मद आसिफ बच्चा था, या फिर दूसरे प्लेयर जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। क्योंकि देखें यार, बात यह है कि उस वक्त इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे नाम तो बहुत सारे प्लेयर्स के आए थे। सबसे पहले सलमान बट का नाम था, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, कामरान अकमल और वहाब रियाज। ये वो प्लेयर थे जिनके नाम मंजर आम पर आए थे। जहां सलमान बट की बात हो रही है वो सुर्खियों में आ गए हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर भी सुर्खियों में है, उनके ऊपर भी तनकीद की गई है। उन्हीं के साथी प्लेयर फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन ने उनके ऊपर तनकीद की है और कहा है कि हम ऐसे प्लेयर का फेयरवेल क्यों दें जो एक फिक्सर है जिसने क्रिकेट को बदनाम किया। 2018 में साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, ये 3 प्लेयर ऐसे थे जो इस कंट्रोवर्सीज में मुलविस पाए गए थे। सैंड पेपर कंट्रोवर्सी ये कहलाती है जहां पर बॉल को आप एक तरफ से अगर रब करते हैं तो वो स्विंग होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एक जगह से बॉल को रब करेंगे, आप उसको रगड़ा मारेंगे या उसको डिबरी मारेंगे। अगर मैं एक लोकल लैंग्वेज में बात करूं, अगर आप डिबरी लगाते हैं एक तरफ से तो फास्ट बॉलर को अगर आप देते हैं तो वो रिवर्स स्विंग और उसका इन स्विंग आउट स्विंग जाना जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कंट्रोवर्सी हुई थी जिसको कैमरे की आंख ने पकड़ लिया था। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने एक्सेप्ट किया था और तीनों प्लेयर्स को 1-1 साल का बैन लगा दिया गया था। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से इन तीनों प्लेयर को बैन लगा दिया गया था। उसके बाद इन्होंने कमबैक किया था और उसके बाद आप जानते हैं कि दुनिया क्रिकेट में इन दोनों प्लेयर्स ने बड़ा नाम बनाया। स्टीव स्मिथ उस कप्तान थे उस सीरीज के, डेविड वार्नर वाइस कप्तान थे। सीरीज है ये डेविड वार्नर की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी। इसके बाद डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। इनको ऑस्ट्रेलियन बोर्ड फेयरवेल देने की तैयारी कर रही है। उसी दौरान में मिचेल जॉनसन ने कहा है कि ऐसे बंदे को फेयरवेल देने की कोई जरूरत नहीं जिसने क्रिकेट को बदनाम किया हो, दुनिया क्रिकेट में अपने मुल्क का नाम बदनाम किया हो। लेकिन उनकी तरफदारी करने के लिए उस्मान ख्वाजा जो ओपनर, पाकिस्तानी निजाद ओपनर हैं, वो आए हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसी बात गलत है, मिचेल जॉनसन ने अगर ये बात की है। अगर मैं टेस्ट स्टैट्स की बात करूं तो डेविड वार्नर ने 109 मैचेस में 199 इनिंग के साथ 8,487 रन बनाए हैं, जिनमें इनकी 44 की एवरेज है। सबसे ज्यादा रन इन्होंने 335 रन बनाए हैं और टेस्ट में काफी अच्छे इनके स्टैट्स रह चुके हैं और ये इनकी आखिरी सीरीज है। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपकी एक गलती आपका पीछा कर सकती है, वहीं सलमान बट हो
मोहम्मद आमिर हो, मोहम्मद आसिफ हो, फिर चाहे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ही क्यों ना हो, उन बस एक गलती और आप ज़िंदगी भर बदनाम रहते हैं। लेकिन खैर डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, वो एक सैंड पेपर केस था जो ख़त्म हो गया। लेकिन सलमान बट आज तक अपनी उस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं और मुझे लगता है आगे भी उनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कौम ने मोहम्मद आमिर को तो माफ़ कर दिया, सलमान बट को माफ़ नहीं कर पा रही। सलमान बट परेशानी का शिकार है कि सलमान बट को एक दिन में ही मुस्ताफ़ी होना पड़ा और दुनिया इस बात पे मजाक उड़ा रही है कि यार हमारे पैनलिस्ट, हमारे जो सिलेक्शन कमेटी, उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से करना है, और वो प्रेशर में आके उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और कामरान अकमल को टीम का नया कंसल्टेंट बनाया गया है और इफ्तिखार अंजुम भी उनके साथ है। देखते हैं सलमान बट को आगे कितनी सज़ा मिलेगी। 13 साल बाद भी हम ये बात नहीं भूल पा रहे, और जहां उन्हीं के एक साथी को हम हीरो बना के पेश कर रहे हैं, वहीं सलमान बट के साथ हम बदले निकाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।